नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत। आज का वीडियो फिर केजरीवाल के ऊपर, क्योंकि बहुत से मेरे मित्र जो हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो अपने लीडर की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो वापस आएंगे और जानना चाहते हैं। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की कुंडली में काफ़ी रिसर्च किया गया है और मेरे एक और मित्र हैं जो कि बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और IITian हैं और प्रशासनिक सेवा में भी हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी इस कुंडली में काम किया और उन्होंने भी अपना एक टाइम फिक्स किया। तो क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल की जब भी कुंडली देखता था तो मैं अमूमन क्या करता था कि पार्टी की कुंडली को भी लेके चलता था। तो एक टाइम में थोड़ा सा चेंज आया और उससे क्या हुआ कि दशा जो है, जिस दशा का इंतज़ार था, शनि की माह की दशा, वो शनि की महादशा स्टार्ट हो चुकी है और उन्होंने भी एग्ज़ामिन किया, मैंने भी इसको एग्ज़ामिन किया, तो कहीं ना कहीं इसमें सत्यता है। अभी वो जेल में हैं और लेकिन कुंडली के हिसाब से यदि मैं कहूँ तो 9 मई, 10 मई, 11 मई, ये 3 डेटें ऐसी हैं कि वो बाहर आ रहे हैं और उनका बाहर आना, दरअसल देखिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, ईडी की अपनी लड़ाई है, CBI की अपनी लड़ाई है और हम लोग यूट्यूब में, सोशल मीडिया में बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनते हैं। उस पर कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ कमेंट्स किए, उससे आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको एक रिलीफ मिला और वो ये कमेंट्स था कि देखा जाए तो केजरीवाल कोई अपराधी नहीं है और ना ही कभी उन्होंने लाइफ में कभी ऐसा कुछ किया। ये एक बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेट है। बाकी लड़ाई है, वो चलती रहेगी। तो मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके जानना चाहा है कि क्या होगा अब उनके आने से। जाहिर है यदि वो बाहर आते हैं, क्योंकि केजरीवाल की कुंडली में मुझे प्रेडिक्शन करने में बड़ा मज़ा आता है और ख़ासतौर से आम आदमी पार्टी का भी। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पिछले देखा जाए तो 10 सालों से संभाला हुआ है, सत्ता संभाली हुई है और केजरीवाल भी वहीं से निकले, उस मुद्दे से निकले जिस मुद्दे से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, भ्रष्टाचार को लेके। और उन्होंने एक मुहिम लड़ाई शुरू की थी शीला दीक्षित को लेके। जैसे मैं मनमोहन सिंह के लिए बोलता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर, वैसे मैं समझता हूँ शीला दीक्षित दिल्ली की वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर थी, जिनके नेतृत्व में ही कॉमनवेल्थ का गेम हुआ था, दिल्ली चमक गई थी, दो राय नहीं इसमें। बाद में जाके G20 में जाके दिल्ली में कुछ एरिया में जाके काम हुआ, वो एक अलग चमक आई। उसका क्रेडिट जो है मोदी जी को जाता है। तो जानना चाहते हैं कि क्या होगा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल बाहर आ रहे हैं और उनके बाहर आने के बाद यदि मैं आम आदमी पार्टी की कुंडली देखूं तो 12 मई के बाद इस कुंडली में बहुत ज़बरदस्त पावर आ रहा है। इसका मतलब यदि वो बाहर आते हैं तो पार्टी की कुंडली उनको सपोर्ट करेगी और उनकी दशा जो है वो दशा वैसे भी हम यदि टाइम को यदि चेंज भी नहीं करते, आगे पीछे करते, तो शनि की जो महादशा है उनकी कुंडली में, शनि की महादशा एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की महादशा है और ये शनि में जो इन्फ्लुएंस है वो जुपिटर का है और जुपिटर लग्न में बैठा हुआ है, प्रबल राजयोग। षडाष्टक की महादशा चल रही थी इसलिए जेल में है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से 10, 15, 20 साल पहले एक कहानी चलती थी जिसमें कांग्रेस के गवर्नमेंट ने, कहते हैं कि मोदी जी को और अमित शाह जी को बहुत परेशान किया, तो वो जाके भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। हिस्ट्री रिपीट होती है और आप ये मान के चलिए कि आगे चल के हिस्ट्री रिपीट हो जाए तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि अब ये इस कुंडली में जो शनि की महादशा होगी
वक्री है, और वक्री होने के बाद जो प्लेनेटरी पोजीशंस निकल के आती है, तो आप ही मान के चलिए कि परमात्मा भी कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के जो कर्म होंगे वो भी कनेक्ट होके आगे चल के इस कुंडली को फल देंगे। तो मैं समझता हूँ कि यदि ये 9 से 12 के बीच में बाहर आ गए तो अभी लोकसभा के 4 फेज बाकी हैं, और इन चारों में एक असर होगा। ख़ास तौर से मैं समझता हूँ दिल्ली, पंजाब और बाकी जहाँ भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट होंगे वहाँ पे, और इससे जो एक इंडिया गठबंधन है मैं समझता हूँ वहाँ पे भी जाके कुछ ना कुछ इसमें फ़र्क नज़र आएगा। अब मेरे फॉलोअर ये जानना चाहते हैं कि उनके आने से दिल्ली में क्या असर पड़ेगा। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, और इस गठबंधन को मैं समझता हूँ कि 5 से 6 सीटें मिलेगी। दिल्ली में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलेगी, और हो सकता है वो भी ना मिले। तो ये आने से उसका असर होगा, और इसका पंजाब में उसका इम्पैक्ट होगा, और पंजाब में भी यही कहानी जो है नहीं पलट जाएगी। पंजाब में मैं ये कैलकुलेशन करके चल रहा हूँ कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, और कुछ सीटों में 1, 2, 3 सीटों में आपकी कांग्रेस रहेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप मारेगी पंजाब में, दिल्ली में, और जहाँ भी उनके लोग होंगे, क्योंकि कुंडली के हिसाब से पैरामीटर्स चेंज हो चुके हैं। और यदि सब कुछ सही हिसाब से चला तो हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। नमस्कार।